ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 32वां सर्ग। अर्जुन की भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह अवरुद्ध होना, रावण का पुष्पहार का बह जाना, फिर रावण आदि निशाचर का अर्जुन के साथ युद्ध तथा अर्जुन को रावण को कैद करके अपने नगर में ले आना। नर्मदा के तट पर जहाँ भाग एक नर्मदा के तट पर जहाँ क्रूर राक्षस राज रावण महादेव जी के फूलों को उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी दूरी पर विजयी वीरों में श्रेष्ठ महिषा मतिपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर क्रीड़ा कर रहा था। उन सुंदरियों के बीच में विराजमान राजा अर्जुन सहस्रों हथनियों के मध्य भाग में स्थित एक गजराज का समान शोभा पाता था। अर्जुन के 1000 भुजाएं थी। उसके उत्तम बल को जांचने के लिए उस बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा नर्मदा को वेग को रोक दिया। कृत्यवीर पुत्र अर्जुन के भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा के निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास पहुंच गया। उस और उल्टी गति से जल बहने लगा। नर्मदा का जल का वह वेग मत्स्य नगर फूल और कुछ शस्त्रण के साथ बढ़ने लगा। उससे वर्षा काल के समान बाढ़ हो गई। जल का वह वेग जिसके माने कार्तिवीर अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पहार को बहा ले गया। रावण का पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दशा में छोड़कर प्रतिकूल हुई कमनीय कांति वाले प्रेषी की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा। पश्चिम से आते हुए पूर्व दिशा में प्रवेश करते हुए बहते हुए जल के उस वेग को उसने देखा। ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया। उसने तटवर्ती वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में स्थित थी। उसका जल पहले जैसा स्वच्छ निर्मल दिखाई देता था। उसमें वर्षाकालीन बाढ़ के समय जो मलिनता आदि विकार होते थे, उसका सर्वथा अभाव था। रावण ने उस नदी को विकार शुद्ध हृदय वाले नारी के समान देखा। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले दाहिने हाथ की उंगली से संकेत मात्र के कारण बाढ़ का कारण पता लगाने के लिए निमित्त शुक्र और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता शुक्र और सारण आकाश मार्ग में पश्चिम दिशा को प्रस्तुत किए। केवल आधा योजन जाने पर उन दोनों निशाचर ने एक पुरुष को स्त्री के साथ जल में कीड़ा करते हुए देखा। उसका शरीर विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केश जल से ओतप्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत मद की लाली दिखाई दे रही थी। चित्त भी मद से व्याकुल जान पड़ता था। वह शत्रुमर्दन वीर अपने सहस्त्र भुजाओं से नदी के वेग को रोककर सहस्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने में पर्वत के समान शोभा पाता था। नई अवस्था में सहस्रों सुंदरों उससे घेरे हुए ऐसी जान पड़ती थी मानो सहस्रों मदमत हथियों ने किसी गजराज को घेर रखा। उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस शुक्र और सारण लौट आए और रावण के पास जाकर बोले, राक्षस राज, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक साल वृक्ष के समान विशालकाय पुरुष है जो बाढ़ की तरह नर्मदा के जल को रोककर स्त्रियों के साथ कीड़ा कर रहा है। उसका सहस्त्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसलिए वह बारंबार समुद्र के ज्वार के भांति जल के उदार की सृष्टि कर रही है। इस प्रकार कहते हुए शुक्र और सारण की बातें सुनकर राक्षस बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। राक्षस राजा रावण जब अर्जुन की ओर चला, तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त बिंदु के वर्षा करके एक बार बड़े जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर महापार्षद धूम्राक्ष शुक्र और सारण को साथ लेकर उस स्थान को चला जहाँ अर्जुन कीड़ा कर रहा था। काजल या कोयले के समान काला और बलवान राक्षस थोड़ी देर में नर्मदा के उस भयानक जलाशय के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षस के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा रखने वाले हाथिनियों से घिरे हुए गजराज के समान सुंदर स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। उसके देखते हुए रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए। अपने बल के घमंड में उद्दंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, मंत्रियों, तुम हे राज से जाकर जल्दी कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया। रावण के बात सुनकर अर्जुन के मंत्री हथियार लेकर खड़े गए और रावण से इस प्रकार बोले, वाह रे रावण, तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ही ज्ञान है। हमारे महाराज जब मनमत होकर स्त्रियों के बीच में कीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। जैसे कोई व्याघ्र काम वासना से वासित हथिनियों के बीच में खड़ा हुआ गजराज से जुड़ना चाहता है, उसी प्रकार तुम स्त्रियों के समक्ष क्रीड़ा विलास में तत्पर हो राजा अर्जुन के समान युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। तात दशग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो, आज की रात यहीं ठहरो, फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रांगण में उपस्थित देखोगे। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें युद्ध के लिए जुड़ने के लिए बड़ी जल्दी है तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, इसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध करने पाओगे। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्धस्थल में अर्जुन के अमात्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायी तथा रावण के मंत्रियों के नर्मदा के तट पर भारी कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों, तोमरों, भालों, त्रिशूलों और बजकर्षण नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण सहित समस्त राक्षसों को घायल करने लगे।
हेराज के योद्धाओं के बेग नाकों, मत्स्य और मगरों सहित समुद्र के भीष्म गर्जना करते समय अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रावण के मंत्री प्रहस्त, शुक्र और सारन आदि कुपित होकर अपने बल पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन की सेना को संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से बेहाल होकर कीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्री से रावण के उस क्रूर क्रम का समाचार सुनाया। सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उन सबके साथ वो नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज हथनियों के साथ गंगा जी के जल से बाहर निकला। उसका नेत्र रोष से रक्तवर्ण हो गए। वह अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावन के भांति प्रज्वलित होता। सुनकर सोने के बावजूद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और राक्षसों पर आक्रमण किया, मानो सूर्यदेव के अंधकार समूह पर टूट पड़े। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 32वां सर्ग भाग 1 खत्म।